भविष्य की धुरी है। हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से आपके जीवन जीने की सारी आवश्यकताएं शामिल हैं। एक बच्चा ही जो स्वस्थ माहौल में पैदा होगा, शिक्षा पलेगा, बढ़ेगा, संस्कारित होगा, वही आगे आकर के देश के भविष्य को तय करेगा। वही एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारित, सुसंस्कारित, शिक्षित नागरिक बनेगा। जिस देश का बच्चा, यंग जनरेशन जितनी सुसंस्कारित, स्वस्थ, सभ्य, शिक्षित होती है, वो देश उतना ही समृद्ध होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है कि आपको स्वास्थ्य मिले, आपको पूर्णतः स्वस्थ भोजन मिले, जिससे आपका शरीर पुष्ट हो, आपको शिक्षा दी जाए जिससे कि आपका मस्तिष्क विकसित हो सके और देश को आगे ले जाने में आप योगदान दे सकें। सबसे पहला अधिकार जो है, आपके स्वास्थ्य के बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो शिक्षा आती है। जिस देश में जितने शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जितनी यंग जनरेशन शिक्षित होती है, वो देश उतना ही आगे जाकर के विकसित होता है। और ये आपका अधिकार है, शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपसे कोई हरण नहीं कर सकता और आपको आपकी जिंदगी में किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसके लिए कहा भी गया है, ना चौर्यचार्यम, ना राजहार्यम, ना भारतभाज्यम, ना भारिहारी। ये जितना ना आपको राजा ले सकता है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना राजा ले सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना आपको ये भार लगता है, बल्कि इसको जितना आप खर्च करते हैं उतना ये वृद्धि होती है इसकी, और आप समृद्ध होते चले जाते। तो आप ये जाने कि आपको 14 साल तक पढ़ाई का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, जो कि सरकार फ्री देती है आपको शिक्षा का अधिकार है। 18 साल तक के बच्चे, 16 साल से पहले तो आप किसी बच्चे को किसी कार्य में संलग्न नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, क्योंकि वो उनकी शिक्षा का समय होता है। इसीलिए सरकार भी हमें मुफ्त शिक्षा और पौष्टिक आहार भी स्कूलों में देती है। तो आप अपने अधिकारों को जानिए, और अधिकारों को जानने के लिए आवश्यक है कि आप शिक्षित हो। ये खाली बच्चों से नहीं, मैं बड़ों से भी अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को एक स्वस्थ माहौल पर दें, उसको सुसंस्कारित करें। और सुसंस्कारित करने के लिए उनकी शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए उनको शिक्षित करें। सरकार जो आपको कानूनी अधिकार दे रही है, जो आपको सुविधाएं प्रदान कर रही है, उनका पूरी तरह से लाभ उठाएं और अपने बच्चों को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि आगे आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य, संवर्धन, शिक्षा और संस्कार का ध्यान रखते हुए उनके भविष्य के लिए आप उनको आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।